हेलो फ्रेंड, पार्ट 2 हम शुरू करते हैं। फिर वो सीसीटीवी मंगवाता है और सीसीटीवी के फुटेज लाता है तो वो बताता है कि ये क्या कैमरा एंगल ठीक नहीं है, उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर इसकी क्या ज़रूरत थी, तुम वापस जाओ और कुछ ढूंढ के लाओ। फिर वो अपने काम पे ध्यान देने लगता है पर उसका ध्यान काम में लगता नहीं है और वो बहुत पागल जैसा होने लगता है। उसको वो सब स्मेल के बारे में ही याद आता है और वो बार बार कॉफ़ी के मग के बारे में सोचता है और उसको देखता रहता है। और भी वो वापस से कॉफ़ी मग ले लेता है और फिर उसको स्मेल करता है और उसको अपने पास्ट के बारे में याद आता है। वो जब किसी के साथ फिज़िकल हो रहा था वो सब उसको याद आने लगता है और वो स्मेल उसके माइंड से जा ही नहीं रही थी और वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है। जब वो उसके पास्ट में किसी के साथ जब फिज़िकल हो रहा था वो सीन हमें दिखाई देते हैं। फिर वो बाद में अब घर जाने वाले होते, कुछ गुंडों ने उसको घेर लिया था। वो दोनों भाई कार में बैठे थे। फिर वो बोल रहे थे कि ये क्या, इन लोगों को पता नहीं है वो किससे पंगा ले रहे हैं। फिर उसका नखीन भाई बोलता है, इन लोगों ने ये कौन सा दिन चूज़ किया मरने के लिए, क्या उन सबको पता नहीं है कि हम कौन हैं। फिर नाखिन बोलता है 3 मिनट के अंदर इस लोगों को तुम मार डालोगे तो फिर मैं मान जाऊँगा। फिर वो कहता है तुम्हें भी अब कोई पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए। नाखून बोलता है प्लीज़ अब शुरू मत हो जाओ। फिर वो कहता है मॉम भी आपके लिए बहुत ढूंढ रही है, अगर तुम्हारे पास कोई पार्टनर नहीं है और या कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो तुम बता सकते हो मुझे, मैं आपकी मदद कर दूँगा। फिर वो गुंडे से बाहर लड़ने जाता है और बताता है, कहता है किसने भेजा तुम्हें बताओ। वो कुछ बोलता नहीं है। फिर वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है अगर ये बोलना नहीं चाहता तो इसको हमेशा के लिए बंद कर दो, उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दो। वैसे कह के वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं और अपने बॉडीगार्ड को इशारा करके बता देते हैं कि इसको मार डालो। फिर वो घर पर चले जाते हैं। हमें यहाँ सिटी का व्यू दिखाई देता है और फिर वो घर का व्यू दिखाई देता है जहाँ सब लोग साथ में ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। सब लोग आते हैं और वो नौकरानी पूछती है कि आप क्या लोगे ब्रेकफास्ट में। नाखून बोलता है जो भी हो चलेगा। फिर उसके डैड और मोम सब कुछ बैठे होते हैं पर ऐसा टेंस दिखाया हुआ है कि कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा होता है और माहौल थोड़ा सा गर्म है। फिर उसका तीसरा भाई आ जाता है, वो ट्रू अल्फ़ा था और वो भी नाश्ता करने के लिए आता है और उसके पिता कहते हैं, फादर कहते हैं कि आप भी आ जाओ। फिर वो कैफ़े के सीन आता है। कैफ़े में एक क्यूट सी लड़की जो डोनट और स्ट्रॉबेरी मिल्क लेने आई थी वो आ रही थी और बाद में हमें पाँच दिखाई दे रहा है। वो कैफ़े में आया हुआ है और वो बोलता है हेलो कैसे हो। वो बोलता है मेरी मदद करो, आज थोड़ा सा काम ज़्यादा है। फिर वो बातचीत करने लगते हैं। वो लड़का भी आया हुआ था जिसकी मदद की थी बात में और वो उसको थैंक यू कहता है और डोनट्स गिफ्ट में देता है और कहता है अगर तुम नहीं होते तो मेरा तो बहुत बुरा हाल हो जाता। वो फिर से पूछता है ऐसा क्या होता, तो वो बताता है क्या तुम्हें नहीं पता कि वो लोग ओमेगा थे और अल्फ़ा थे और मैं ओमेगा हूँ। अल्फ़ा और ओमेगा में अगर किसी ने बाइट कर ली मुझे तो मैं हमेशा के लिए उसका हो जाता है और हमारा बॉन्ड हो जाता है और बॉन्ड कभी भी नहीं टूटता है। ये ट्रू बॉन्ड है, अगर मैं चाहूँ तो भी नहीं तोड़ सकता। तो पास कहता है क्यों नहीं तोड़ सकते, तो वो बताता है अगर मरने के बाद ही टूटता है। फिर वो थैंक यू बोल के चला जाता है। फिर उस तीनों दोस्तों बात करते हैं कि ये क्या होता है ओमेगा, अल्फ़ा और बीटा। इसमें ऐसी कहानी है कि वुल्फ और एक औरत को प्यार हो जाता है, उसमें उसके बच्चे होते हैं, वो होते हैं ओमेगा, अल्फ़ा और बीटा। उसमें जो अल्फ़ा होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जो नाखून है वो अल्फ़ा है, वो किसी को भी अच्छे से स्मेल कर सकता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। और वो बीटा होता है, बीटा ऐसा होता है जो आम इंसान जैसा, उसमें कुछ होता नहीं है। और वो लड़का कहता है मैं बीटा हूँ, मैं किसी को ऐसे स्मेल नहीं कर सकता पर मुझे तो उसमें से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है। वो बताता है कैसी स्मेल, ये बताता है कि कुछ अल्फ़ा जैसी स्मेल तो नहीं है। फिर वो सूंघने लगता है अपने आप को ना,
पास अपने आप को सूंघता है और कहता है मुझे तो कुछ नहीं आ रही है इसमें। वो बताता है मुझे इतना तो पता है कि तुम अल्फ़ा नहीं हो।